हेलो बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करेंगे सीबीएसई की कक्षा गणित की त्रिकोणमिति अध्याय के बारे में, ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। तो बच्चों, सबसे पहले हम जान लें कि त्रिकोणमिति है क्या। त्रिकोणमिति गणित की एक शाखा है। त्रिकोणमिति की आवश्यकता कब पड़ी, क्यों पड़ी? जबकि कुछ ऐसी दूरियां, कुछ ऐसी लंबाइयां थी, जिनकी कुछ ऐसी ऊंचाइयां थी जिनकी माप हम सामान्य तरीके से, व्यावहारिक तरीके से नहीं कर सकते हैं। तो ऐसी मापों को नापने के लिए, ऐसी दूरियों को नापने के लिए त्रिकोणमिति का विकास हुआ, त्रिकोणमिति डेवलप की गई। तो आज हम बात करते हैं त्रिकोणमिति के बारे में। इससे पहले इसका शाब्दिक अर्थ समझते हैं। अंग्रेजी का जो वर्ड है ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या है? ट्रिग्नोमेट्री ग्रीक भाषा के 3 शब्दों से मिलकर बना है, ट्राई, गॉन एंड मेट्रॉन। ट्राई मतलब 3, गॉन मतलब भुजा, मेट्रॉन मीन्स माप, मतलब 3 भुजाओं से संबंधित माप। अब ये 3 भुजाएं किसमें होती हैं? आपकी ज्यामिति आकृति त्रिभुज में होती हैं। तो त्रिभुज की 3 भुजाओं के और कोणों में आपसी संबंध के बारे में यहाँ पर त्रिकोणमिति में अध्ययन किया जाता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों और उनके भुजाओं के साथ आपसी संबंध के बारे में ही त्रिकोणमिति अध्ययन किया जाता है। यहाँ पर हमारे पास समकोण त्रिभुज है। हमारे सिलेबस में हम समकोण त्रिभुज के बारे में बात करेंगे। तो समकोण त्रिभुज के 2 न्यून कोण जो हैं, उन 2 न्यून कोणों का इस त्रिभुज की भुजाओं के अनुपात के साथ क्या संबंध है? किस प्रकार से त्रिभुज के इन 2 न्यून कोणों को हम इसकी भुजाओं के अनुपात के अनुसार उसको लिख सकते हैं, अनुपात के अनुसार उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं, या इन भुजाओं के कोणों का इसकी त्रिभुज की भुजाओं के अनुपातों के साथ क्या संबंध है? वो जो संबंध आपस में है कोणों के, भुजाओं के अनुपात को, उनको हम त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात। ये कितने अनुपात हैं? ये आपके 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं। 1 2 3 4 5 6। पहला है साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक एंड कॉसेक। ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। अब ये त्रिकोणमितीय अनुपात क्या है? साइन, साइन ऑफ ए। मैंने कहा कि 2 न्यून कोणों के को का और उसके भुजाओं के, त्रिभुज की भुजाओं के अनुपात से संबंध। तो हम जैसे त्रिभुज ए बी सी है, कोण ए के बारे में बात कर रहे हैं, तो कोण ए के 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होंगे। प्रत्येक साइन ऑफ ए, कॉस ऑफ ए, टेन ऑफ ए, कॉट ऑफ ए, सेक ऑफ ए, कोसेक ऑफ ए। ऐसे हम सी के लिए बात करेंगे तो साइन ऑफ सी, कॉस ऑफ सी, टेन ऑफ सी, कॉट ऑफ सी, सेक ऑफ सी और कोसेक ऑफ सी। तो जैसे हम लिखा हुआ साइन ए, तो साइन और ए अलग अलग नहीं है। साइन का अपने आप में अलग कोई अस्तित्व नहीं है। साइन अपने आप में मीनिंगलेस है। जब हम कहेंगे साइन ऑफ विच एंगल, साइन ऑफ ए, साइन ऑफ सी, या साइन ऑफ बी, या साइन ऑफ थीटा, या साइन ऑफ एक्स, जब हम किसी कोण के बारे में बात करते हैं, साइन ऑफ 30, साइन ऑफ 45, तो तब वो मीनिंगफुल है। अदरवाइज साइन अपने आप में इसका कोई मीनिंग नहीं है। तो पढ़ा जाएगा तो साइन ऑफ ए, साइन ए पढ़ा जाएगा। अलग से साइन का कोई मतलब नहीं है, पूरा है तब इसका मीनिंग है। अदरवाइज साइन अकेले में कुछ नहीं है। साइन ऑफ ए मतलब ये नहीं है कि साइन इंटू ए, ये नहीं है, अलग साइन अकेले कुछ नहीं है। तो पूरा जो है तब साइन ए मीनिंग है, और अदरवाइज साइन का अकेले में कोई मतलब नहीं है। तो साइन ऑफ ए, साइन होता है लंब बटे कर्ण। तो साइन ऑफ ए, अब ये देख ले पहले हम त्रिभुज की तीनों भुजाएं, इनको नाम दिया गया लंब, आधार, कोण। अब लंब आधार कैसे डिसाइड होंगे कौन लंब है? तो जिस कोण के हम त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने जा रहे हैं, जैसे ए के त्रिकोणमितीय अनुपात हम ज्ञात करने जा रहे हैं, तो ए के सम्मुख जो भुजा होगी उसको लंब कहा जाएगा, और जो उसके साथ आसन्न भुजा है, सटी भुजा है, वो हो गया आधार। और ये समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, ये आपको मालूम नहीं होगा। सबसे बड़ी भुजा सम्मुख त्रिभुज में होती है, समकोण के सम्मुख भुजा वो कर्ण होती है। तो त्रिभुज में लंब कौन होगा, आधार कौन होगा, ये डिपेंड करता है कि हम कौन से
कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात लेने जा रहे हैं त्रिभुज के। हम ए के लेने जा रहे हैं तो ए के सम्मुख भुजा लंब होगी, ये आधार होगी, ये तो अपने आप में कान है होगी। अगर हम सी के लिए बात करते हैं, साइन ऑफ सी, अगर सी के हम छह त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने जाते हैं तो उस स्थिति में सी के सम्मुख भुजा यानी कि ए बी, तब ए बी लंब होती और आधार बी सी होता, आपस में चेंज हो जाते, ए बी लंब हो जाता है, बी सी आधार हो जाता। कर्ण पे कोई फर्क नहीं, कर्ण तो वैसा है वैसे कर्ण जो है वही रहेगा, तो ये जरूर ध्यान देना। तो साइन ऑफ ए हो गया आपका लंब बटे कर्ण, तो लंब हो गया आपका बी सी, कर्ण हो गया ए सी, बी सी अपॉन ए सी। कॉस ऑफ ए हो गया आधार बटे कर्ण, आधार हो गया ए बी, कर्ण हो गया ए सी, ए बी अपॉन ए सी। टेन ऑफ ए हो गया लंब बटे आधार यानी कि बी सी अपॉन ए बी। वो आप देख रहे हैं अगर साइन में कॉस का अनुपात ले लिया जाए तो हमारे पास बी सी अपॉन ए बी ही आएगा, यानी कि टेन ए को हम साइन ए अपॉन कॉस ए भी कह सकते हैं, यानी कि साइन ए कॉस ए का अनुपात टेन ए के बराबर है। कॉट ए होता है आधार बटे लंब यानी कि ए बी अपॉन बी सी, ए बी अपॉन बी सी। आप देख रहे हैं कि टेन ए आपका बी सी अपॉन ए बी है, कॉट ए बी अपॉन बी सी, इसका मतलब कॉट जो है टेन का व्युत्क्रम है, यानी कि अगर टेन ए साइन ए अपॉन कॉस ए तो कॉट ए कॉस ए अपॉन साइन ए होगा, या कॉट ए टेन ए का व्युत्क्रम है वन अपॉन टेन ए। इसी प्रकार से टेन ए भी कॉट ए का व्युत्क्रम है, इसको हम वन अपॉन कॉट ए लिख सकते हैं। सेक ए होता है कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार, तो कर्ण बटे आधार हो गया आपका ए सी अपॉन ए बी। अब आप देख रहे हैं कॉस ए था आपका ए बी अपॉन ए सी, सेक है ए सी अपॉन ए बी, यानी कि सेक जो है कॉस ए का व्युत्क्रम है, यानी कि सेक को हम वन अपॉन कॉस ए लिख सकते हैं। ऐसे ही कॉस ए को वन अपॉन सेक ए लिखा जा सकता है, जैसे सेक कॉस ए दूसरे के व्युत्क्रम है। इसी प्रकार से कॉसेक ए कर्ण बटे लंब यानी कि ए सी अपॉन बी सी। आप देख रहे हैं साइन ए क्या था बी सी अपॉन ए सी, कॉसेक ए है ए सी अपॉन बी सी, यानी कि कॉसेक ए साइन ए का व्युत्क्रम है, यानी कि कॉसेक ए को हम वन अपॉन साइन ए लिख सकते हैं। ऐसे ही साइन ए को वन अपॉन कॉसेक ए लिख सकते हैं। तो बच्चों ये थे किसी कोण के 6 के 6 त्रिकोणमितीय अनुपात। इसी प्रकार से हम कोण सी के भी 6 के 6 त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कर सकते हैं। अब इसमें आती है त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं, त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं, उनके बारे में बात करते हैं। त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं, बच्चों जैसे आपने बीजगणितीय सर्वसमीकाएं पढ़ी हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, या एक्स वाई के रूप में पढ़े होंगे, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, एक्स प्लस वाई का होल क्यूब, एक्स माइनस वाई का होल क्यूब। सर्वसमीकाएं जो बाकी जिनके दोनों पक्ष सर्वथा हमेशा सत्य होते हैं। उसी प्रकार से त्रिकोणमिति में भी कुछ सर्वसमीकाएं हैं जो हमेशा सही मानी जाती हैं, हमेशा सत्य होती हैं, जिनको त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं कहते हैं। देखिए क्या क्या सर्वसमीकाएं हैं, उनको हम यहाँ पे प्रूव भी करेंगे। सबसे पहले सर्वसमीका है साइन स्क्वायर ए, कोण ए के बारे में बात करें तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। अब देखिए कैसे हो सकता है, इसको हम प्रूव भी करेंगे। प्रूव कैसे करेंगे, साइन ए आपका क्या है, अभी हमने त्रिकोणमितीय अनुपात निकाले थे, साइन ए क्या हो गया लंब बटे कर्ण यानी कि बी सी अपॉन ए बी, ए सी। ध्यान में साइन स्क्वायर ए का मतलब है साइन ए के मान का स्क्वायर, अकेले साइन का कोई स्क्वायर का मतलब नहीं, इसको लिखा ऐसा जाता है साइन स्क्वायर ए मतलब साइन ए का स्क्वायर। साइन स्क्वायर का मतलब क्या है, साइन ए का स्क्वायर। साइन ए का मान क्या है आपका, साइन स्क्वायर ए का मतलब क्या है, इसका मतलब है साइन ए का स्क्वायर। कॉस स्क्वायर ए का मतलब क्या है, कॉस ए का स्क्वायर। आप देखिए साइन ए आपका है बी सी अपॉन ए सी, तो बी सी अपॉन ए सी का स्क्वायर। कॉस ए आपका आधार बटे कर्ण
ए बी अपॉन ए सी का स्क्वायर। अब बच्चे ध्यान रखिए, इसको हम त्रिकोणमितीय अनुपातों के जो अनुपात जो है, इनका भुजाओं से जो अनुपात है, साइन कॉस टेन जो भी छह अनुपात है, इनके किन भुजाओं के अनुपात है, साइन किन भुजाओं का अनुपात है, कॉस किन भुजाओं का अनुपात है, तो उसको आप याद करने के लिए इस प्रकार से भी याद कर सकते हैं, एल ए एल अपॉन के ए। अब आप अगर क्रमशः लें तो लंब बटे कर्ण अगर आप लेंगे तो ये अनुपात है आपका साइन का, इस प्रकार से याद कर सकते हैं आप। दूसरा आप लेंगे आधार बटे कर्ण, तो ये आपका कॉस का अनुपात है। और तीसरा लेंगे आप लंब बटे आधार, तो ये टेन का अनुपात है। इस प्रकार से याद कर सकते हैं, एल ए एल अपॉन के ए। तो इस तरह व्युत्क्रम कर देंगे, उल्टा कर देंगे, तो आपको बाकी के तीन त्रिकोण अनुपात मिल जाएंगे। जैसे कर्ण बटे लंब हो गया, तो साइन का व्युत्क्रम है वो कॉसेक आ गया। कर्ण बटे आधार सेक का, कॉस का व्युत्क्रम है वो सेक आ गया। और आधार बटे लंब जो है वो टेन का व्युत्क्रम है वो कॉट आ गया। इस प्रकार से आप छह के छह त्रिकोणमितीय अनुपातों को याद रख सकते हैं कि किसमें कौन कौन सी भुजाओं का अनुपात आएगा। ये आप इस तरीके से, इस टेक्निक से आप याद कर सकते हैं। तो अभी सरसमेगा के बारे में बात कर रहे थे, हम सरसमेगा को हम प्रूव करने जा रहे हैं, बीसी अपॉन एसी का स्क्वायर। तो आप देखिए, तो लिख सकते हैं हम बीसी स्क्वायर अपॉन एसी स्क्वायर, लिख सकते हैं हम ए बी स्क्वायर अपॉन एसी स्क्वायर। अब आप देखिए दोनों का हर समान है, एसी स्क्वायर ऊपर आ जाएगा बीसी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। अब आप समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय से हम बात देख सकते हैं। पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार पाइथागोरस प्रमेय से आपको मालूम है क्या हो जाएगा इस त्रिभुज में, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। यानी कि यहाँ पे बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर की जगह पे मैं ए सी स्क्वायर लिख सकता हूँ। नीचे भी क्या है, ए सी स्क्वायर। ये दोनों सेम हो गए तो क्या आ गया, 1। तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये राइट हैंड साइड पर पहुंच गए। इस प्रकार से ये सरल समीकरण आपकी सत्यापित हो जाती है। अब इस सरल समीकरण के आधार पे हम साइन को कॉस के पदों में, कॉस को साइन के पदों में भी लिख सकते हैं। जैसे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए है इज इक्वल टू 1 है, तो हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए को 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ये मान हो गया साइन का कॉस के पदों में। इसी की तरह से हम कॉस को साइन के पदों में लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो कॉस को साइन के पदों में लिखा जा सकता है। तो ये भी आपको रखना है, इसका भी इस्तेमाल आप आगे एक्सरसाइज में करेंगे आने वाले। तो ये एक सरल समीकरण थी। इसी प्रकार से दूसरी सरल समीकरण, दूसरी सरल समीकरण है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। इसके बारे में बात करते हैं, इसको प्रूव करते देखिए। तो कैसे प्रूव करेंगे, क्या है 1 प्लस टेन स्क्वायर। मैंने कहा साइन स्क्वायर मतलब साइन ए का स्क्वायर, ऐसे टेन स्क्वायर का मतलब टेन ए का स्क्वायर। तो टेन ए क्या है, टेन ए हो गया आपका लंब बटे आधार, लंब बटे आधार बी सी अपॉन ए बी। अब लिख सकते हैं बी सी अपॉन ए बी का स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं, देखिए ये हो गया 1 प्लस बी सी स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर। बल्कि हम आप ले लेंगे तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। आप देखिए ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर किसके बराबर है, ए सी स्क्वायर के बराबर, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार ए सी स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर। आप इसको लिख सकते हैं ए सी अपॉन ए बी का स्क्वायर। और ए सी अपॉन ए बी क्या है, कर्ण बटे आधार, यानी कि सेक ए। ए सी अपॉन ए बी यानी कि सेक ए का स्क्वायर, यानी कि सेक स्क्वायर है। तो आप देख रहे हैं राइट हैंड साइड पहुंच गया, ये आपकी ये सरल समीकरण प्रूव हो जाती है। अब इस सरल समीकरण से हम टेन का मान सेक के पदों में लिख सकते हैं। 1 प्लस टेन स्क्वायर इज इक्वल टू सेक स्क्वायर है, तो 1 यहाँ ले आएंगे आप, ये हो जाएगा टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ऐसे ही अगर आप टेन स्क्वायर को यहाँ ले आओ तो ये हो जाता है सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1।
यानी कि जहाँ पर सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर अगर आ गया तो उसका मान 1 हो जाएगा। आपको टेन को सेक के पदों में लिखना है तो टेन स्क्वायर इज इक्वल टू सेक स्क्वायर माइनस 1। ये दूसरी सरल समीकरण। इसी प्रकार से एक और सरल समीकरण है, उसके बारे में बात करते हैं। अगली जो सरल समीकरण है वो है 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर है। इसको भी प्रूव करते हैं। चलिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर का मतलब कॉट ए का स्क्वायर, और मतलब कॉट ए क्या होगा, आधार बटे लंब, यानी कि ए बी अपॉन बी सी। तो ए बी अपॉन बी सी का स्क्वायर स्क्वायर कर देते हैं, ए बी स्क्वायर अपॉन बी सी स्क्वायर। ऐसे हम ले लेते हैं बी सी स्क्वायर, ये आपका बी सी स्क्वायर यहाँ आ गया प्लस ए बी स्क्वायर। फिर से आप देखिए पाइथागोरस प्रमेय से बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर अपॉन नीचे आपका बी सी स्क्वायर है, तो लिख सकते हैं आप ए सी अपॉन बी सी का स्क्वायर। तो ए सी अपॉन बी सी क्या होगा, कन्वर्टेड लंब। कन्वर्टेड लंब कौन होता है, कॉसेक। कन्वर्टेड लंब कॉसेक, तो कॉसेक ए का स्क्वायर या कॉसेक स्क्वायर ए। तो आप देख रहे हैं आपके पास राइट हैंड साइड हम पहुंच गए। ये सरल समीकरण भी आपकी सत्यापित हुई। इससे फिर हम देख सकते हैं कि कॉट का मान कॉसेक के पदों में लिख सकते हैं। 1 को इधर ले आएंगे अगर आप, तो कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1। और अगर कॉट स्क्वायर को यहाँ ले आते हैं तो हमारे पास एक संबंध आता है, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। यानी कि कहीं पर अगर कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए अगर आता है तो उसका मान 1 हो जाएगा। तो बच्चों ये थे त्रिकोणमिति का परिचय, त्रिकोणमिति अनुपातों के बारे में, उसके भुजाओं से संबंध, और ये कुछ सरल समीकरणाएं थी। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, समझ में आया होगा, और आप इस आधार पर अपनी आगे की एक्सरसाइज कर सकते हैं। इस प्रकार से